हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडीआर की, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन कोर्ट्स में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हज़ारों और लाखों की संख्या में केसेस पेंडिंग है। एंड जो केसेस का प्रोसीजर होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो उसी चीज़ का सॉल्यूशन है एडीआर। ADR is a method of resolving dispute without going to the traditional court। अब ADR के अंदर क्या होता है कि जो disputes है उनको outside the court solve किया जाता है। It include different processes where the parties try to settle their conflict in faster, cheaper, more flexible way with the help of a neutral third party। अब ADR के अंदर क्या होता है कि ये पहली बात तो बहुत ज़्यादा फास्टर है एज कंपेयर टू कोर्ट, चीपर है, फ्लेक्सिबल है। लाइक कोर्ट्स के अंदर क्या होता है कि जो लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स होती है, वो बात करते हैं जजेस से। बट एडीआर के अंदर क्या होता है कि दोनों पार्टीज बैठती है एंड उनके साथ होती है एक थर्ड पार्टी जो उनकी हेल्प करती है डिस्प्यूट को सेटल करने में। ADR is a process of resolving disputes between parties without litigation, though mutually accepted methods such as arbitration, mediation, conciliation। अब ADR के अंदर क्या होता है, जो पार्टीज होती है वो आपस में बातचीत करके डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करती है, जिसके अंदर उनकी एक थर्ड पार्टी हेल्प करती है। लाइक अगर मैटर आर्बिट्रेशन के अंदर जाता है तो उसके अंदर होगा आर्बिट्रेटर एज अ थर्ड पार्टी जो हेल्प करेगा डिस्प्यूट को सॉल्व करने में। मीडिएशन के अंदर होगा मीडिएटर, कॉन्सिलिएशन के अंदर होगा कॉन्सिलिएटर। अब ये जो थर्ड पार्टी होती है ये हेल्प करती है डिस्प्यूट को सॉल्व करने में। इसमें क्या होता है कि जो दोनों पार्टीज है वो एक रूम में बैठती है जिनके साथ होती है थर्ड पार्टी, एंड फिर ये बातचीत से मैटर को सॉल्व करते हैं। एंड ये जो भी प्रोसेस होता है ये आउटसाइड द कोर्ट होता है। समटाइम्स क्या होता है कि अगर जजिस को लगता है कि जो मैटर है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बातचीत करके सॉल्व किया जा सकता है, तो वो खुद भी एडवाइस करते हैं कि मैटर को आर्बिट्रेशन में भेज देना चाहिए या मीडिएशन में भेज देना चाहिए। एंड समटाइम्स क्या होता है, जो पार्टीज होती है वो अपनी मर्जी से एडीआर के अंदर जाती है जिससे वो बातचीत करके डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके। नेचर ऑफ एडीआर की बात की जाए, इट इज लेस फॉर्मल देन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। अब कोर्ट के अंदर क्या होता है, जो एडवोकेट्स होते हैं वो जजिस से बात करते हैं, काफी फॉर्मल में बात करते हैं, एक प्रोसीजर होता है बातचीत करने का। बट एडीआर के अंदर क्या होता है, लेस फॉर्मल टाइप की होती है। जो पार्टीज होती है आपस में बात करती है, जो थर्ड पार्टी होती है बातों को सुनती है एंड डिस्प्यूट को सोल्व करवाने की कोशिश करती है। द प्रोसेस इज यूजुअली वॉलंटरी। अब इसके अंदर क्या होता है, जो पार्टीज होती है वो अपनी विल के साथ जाती है एडीआर में, बिकॉज उनको अपना मैटर जो है वो बातचीत करके सिंपल वे के अंदर सोल्व करवाना होता है। उन्हें लगता है कि हाँ बातचीत करने से मैटर सोल्व हो जाएगा, तो वो एडीआर में जाते हैं। समटाइम क्या होता है, जो जजेस होते हैं वो भी सजेस्ट करते हैं एडीआर में जाने के लिए। इट फोकस इज ऑन कोऑपरेशन रेदर देन कॉन्फ्रंटेशन। एडीआर के अंदर क्या होता है, जो पार्टीज होती है वो बातचीत करके अंडरस्टैंडिंग से अपने मैटर को सोल्व करवाती है। वो कोर्ट में जाने की जगह एडीआर को चूज करती है, बिकॉज कोर्ट के अंदर क्या होता है, डेट पे डेट लगती रहती है, जो पार्टीज है वो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाती रहती है, एंड जो मैटर है, छोटा सा मैटर भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो जो पार्टीज है वो एडीआर में जाती है एंड बातचीत करके मैटर को सोल्व करवाने की कोशिश करती है। इट हेल्प इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। कभी कभी क्या होता है, मैटर छोटा सा होता है, बातचीत करके सोल्व कराया जा सकता होता है, बट कोर्ट में जाने के बाद दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाती रहती है, मैटर, छोटा सा मैटर भी काफी बड़ा हो जाता है। तो इसी चीज में एडीआर हेल्प करता है। दोनों पार्टीज बैठती है, अपनी अपनी बातें रखती है, एंड जो थर्ड पार्टी है, लाइक अगर आर्बिट्रेशन में गया तो आर्बिट्रेटर, मीडिएशन में गया तो मीडिएटर, वो भी उनकी बातें सुन के उन्हें सजेशन देता है, हेल्प करता है डिस्प्यूट को सोल्व करवाने में। एंड ये जो एडीआर है ये लेस एक्सपेंसिव होता है एंड फास्टर होता है एज कंपेयर टू कोर्ट्स। स्कोप की बात की जाए एडीआर की, तो एडीआर के अंदर कौन कौन से टाइप्स के केसेस जाते हैं। यूजुअली एडीआर के अंदर जाते हैं सिविल मैटर, बट समटाइम्स क्या होता है, जो कम सीरियस नेचर के क्रिमिनल मैटर होते हैं लाइक माइनर असल्ट, तो इस टाइप के मैटर भी एडीआर के अंदर जाते हैं। एरियाज वर एडीआर कैन बी यूज्ड: कमर्शियल एंड बिजनेस डिस्प्यूट्स, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, लेबर एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स। नेसेसिटी की बात की जाए एडीआर की क्यों जरूरत है। नंबर 1, एडीआर जो है रेड्यूस करता है कोर्ट के बर्डन को। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, काफ़ी ज़्यादा संख्या में केसेस पेंडिंग है
एंड काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है केसेस को सॉल्व करवाने का, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उसी चीज़ के अंदर एडीआर हेल्प करता है एंड रिड्यूस करता है कोर्ट के बर्डन को। स्पीडी जस्टिस, जैसा कि आपको पता है कि कोर्ट्स के अंदर जो केसेस चलते हैं कई कई सालों तक चलते हैं, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है। एडीआर के अंदर क्या होता है कि काफ़ी कम टाइम में केसेस सोल्व हो जाते हैं। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि कोर्ट्स के अंदर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, बट एडीआर के अंदर क्या होता है, काफ़ी कम टाइम में केसेस सोल्व हो जाती है। लेस एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू कोर्ट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि एडवोकेट्स की फीस होती है, कोर्ट फी होती है, बट एडीआर के अंदर क्या होता है, काफ़ी लेस एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू कोर्ट्स। सिंपल एंड फ्लेक्सिबल प्रोसेस होता है। मैंने आपको बताया था कि कोर्ट्स के अंदर जो लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, वो बात करते हैं जजिस से, काफ़ी फॉर्मल वे में बात करते हैं, प्रोसीजर होता है एक वहाँ पर प्रॉपर। बट एडीआर के अंदर काफ़ी फ्लेक्सिबल वे होता है, जो पार्टीज है आपस में बैठ के बातचीत करती है, एक थर्ड पार्टी होती है जो उनकी हेल्प करती है, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल प्रोसेस होता है। मेंटेनिंग रिलेशनशिप, एडीआर के अंदर क्या होता है, जो पार्टीज है अंडरस्टैंडिंग के साथ बातचीत करके मैटर को सोल्व करती है। वही जब मैटर कोर्ट में चला जाता है तो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगते हैं, छोटा सा मैटर भी काफी बड़ा हो जाता है, पार्टीज के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो उसी चीज के अंदर एडीआर हेल्प करता है। कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस, अब एडीआर के अंदर क्या होता है, एक रूम होता है जिसके अंदर पार्टीज होती है एंड एक थर्ड पार्टी होती है जो हेल्प करती है डिस्प्यूट रिजोल्विंग के अंदर, जबकि कोर्ट में ऐसा नहीं होता है। काफ़ी प्राइवेट वे में केस को हैंडल किया जाता है एडीआर में। एक्सेस टू जस्टिस, एडीआर मेक इट इजियर फॉर पीपल्स टू गेट जस्टिस विदाउट फेसिंग कॉम्प्लिकेटेड लीगल प्रोसीजर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एडीआर का प्रोसीजर काफ़ी सिंपल होता है, पार्टीज आपस में बैठ के बातचीत करती है, नॉर्मल वे में बातचीत होती है, अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है एंड उसके बाद एक सोल्यूशन निकलता है, जो काफ़ी सिंपल एंड ईजी वे है कोर्ट्स के कंपेयर में। अब ये था आपका टॉपिक एडीआर का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प होती है इस वीडियो से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोट्स के लिए आप इन पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है पेज नंबर 1, ये है पेज नंबर 2, ये है पेज नंबर 3। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।